हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बच्चे हमारे दोनों चले गए हैं स्कूल। और पति देव हमारे ऑफिस नहीं जाएंगे, आज घर से ही काम करेंगे ऑफिस का। तो यहाँ मैं अपने लिए और पति देव के लिए काटी हूँ फ्रूट, और अपने लिए काटी हूँ तरबूज, पति देव के लिए काटी हूँ पपीता जो उनको पसंद है। पहले नहीं पसंद था पर अब खाने लगे तो उन्हें पसंद है, पर मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। तो मैं अपने लिए तरबूज काटी हूँ। और देखिए हमारे पति देव को सब्जी वाले ने इतना ज़्यादा जट लिया है, बोल के दिया है कि बिल्कुल लाल लाल तरबूज है, बिल्कुल मीठा है। और बिल्कुल मीठा नहीं, बिल्कुल फीका है। और देखो बिल्कुल वाइट वाइट, बिल्कुल लग रहा है कि वो बोल के दिया बिल्कुल लाल है, बिल्कुल मीठा है, गारंटी के साथ ले जाओ। ले नहीं आ रहे थे पर वो गारंटी ले रहा था कि बहुत मीठा है। मैं इनसे बोल रही हूँ आधा काट के रख दी हूँ, ले जाके उसे दिखाओ, उसे खिला के दिखाओ कि लो तुम गारंटी के साथ दिए थे मुझे तरबूज, देखो बिल्कुल फीका है और बिल्कुल वाइट वाइट है। तो बोले ठीक है रख दो, पर ले नहीं जाएंगे, बोल रहे हैं पर ले नहीं जाएंगे। क्योंकि ये कई बार जैसे किराने का सामान ही लाते हैं, कोई चीज़ ख़राब रहता है बिल्कुल नहीं ले जाते वापस करने, ऐसे ही रख देंगे, गाय को दे दो। और यहाँ मैं फ्रूट खाने के बाद मशीन लगा दी हूँ, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो मैं सोची चलो आज मशीन ही लगा देती हूँ, नहीं कल वीरवार हो जाएगा तो नहीं लगाना। तो यहाँ पतिदेव भी बोले कि मेरा भी 2-3 कपड़े हैं, डाल दो धुल जाए। तो मैं बोली ठीक है ले आओ, मशीन तो चल ही रही है, तुम्हारा भी धुल जाएगा। तो बोले ठीक है डाल दो। तो ये शर्ट जो है इनका हाथ से धोऊंगी, क्योंकि मशीन में धोने से अजीब सा हो जाता है इसका कलर। तो ये शर्ट हाथ से धोऊंगी और बाकी कपड़े मशीन में धुलेंगे। और लाइट अगर साथ दे दी तो टाइम से धुल जाएंगे, नहीं दी क्योंकि बार बार सुबह से तो कई बार गई और आई लाइट, तो डर लगता है। लगा तो रही हूँ मशीन, पता नहीं लाइट साथ देगी कि नहीं। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है लाइट। और हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि टंकी में लगता है मिट्टी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। तो इसलिए डर लगता है मोटर भी चलाने में। अब मकान मालिक से बोलना पड़ेगा मिट्टी साफ़ कराने के लिए। तो यहाँ मैं मशीन लगा दी। और जूते में हमारे बच्चे जूते में जुराब डाल के ऐसे ही रख देंगे, और इतनी तेज़ बदबू आती है पसीने, जैसे पैर में पसीना हो जाता है, जूता उतारते हैं उसी में जुराब डाल देते हैं कि नहीं ले आके मशीन में डाल दें, बिल्कुल नहीं। पहले तो डाल देते थे, अब इनका भी आदत ख़राब हो गया पापा का देख देख के। जैसे इनके पापा डाल देते हैं जूते में, ऐसे ये भी जुराब डाल के रख देंगे सीढ़ियों पे। तो मैं सारी जुराब मशीन चल रही थी, मैं सोची चलो इनको भी डाल देती हूँ, धुल जाएंगे सारे। तो फिलहाल यहाँ मशीन लगा दे रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे बर्तन धोना है, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि पतिदेव नहीं जाएंगे तो खाना दोपहर में बनाना पड़ेगा। अभी तो बच्चों के लिए बनाई थी और चाय वगैरह बनी थी, दूध गर्म हुआ था, यही बर्तन है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go.
बर्तन धोने के बाद लग गई पोछा लगाने में क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। तो मैं फटाफट पोछा लगा रही हूँ और पतिदेव को बोली कि जाके नहा लो, क्योंकि वो फ्रूट जो काटी थी नहीं खाए थे, तो मैं फ्रिज में उठा के रख दी हूँ। बोले नहा के खाऊंगा, तो बोले नहा लो, कुछ खाए भी नहीं हो, नहा लो, खा लो, फ्रूट काट के रखी हूँ। तो बोले ठीक है, जा रहा हूँ नहाने। फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, लेने जाना पड़ेगा इन्हें ही, क्योंकि हैं तो यही जाते हैं, ये बाइक से ले आते हैं, तो बच्चों को भी आराम हो जाता है, नहीं तो दिक्कत होती है। मैं जाती हूँ लेके आती हूँ पैदल, दोनों को है तो ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी इतनी गर्मी धूप में पैदल आना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों बच्चों के लिए और मेरे लिए भी। तो ये रहते हैं तो यही लाते हैं बाइक से, बच्चे खुश भी रहते हैं, बाइक से आ जाते हैं। तो मैं लेके आती हूँ तो थक जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाता है उनका चेहरा। तो आज मेरी छुट्टी है, बच्चों को ले आने की छुट्टी है, पतिदेव ही जाएंगे। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी, बच्चे नहीं रहते पोछा लगा लो, अगर बच्चे आ जाते हैं पोछा लगाते रहो। जब तक पोछा लगाओगी, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में लगा लोगी, तो इतना नहीं चलेंगे। तो मैं जब तक नहा रहे हैं, अपना नहाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे, तब तक मैं पोछा भी लगा लूँगी, अपना काम भी, मैं भी नहा लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो आज मैं बना रही हूँ इडली और मूंगफली की चटनी, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे खाने का मन था इडली, और काफ़ी दिन से बनी भी नहीं थी इडली। तो पतिदेव से मैं सुबह ही बोली थी कि वो इडली वाली जो पैकेट आती है ले आना, बच्चों को छोड़ने जाना, और आज इडली बनाते हैं। तो ये पहले तो बोले कि चावल वाली बनाओ, तो मैं इनसे बोली कि अब चावल वाली आज अगर भिगाऊंगी चावल और वो दाल और, तो आज पीसूँगी, शाम को वो बनेगी कहीं कल जाके। तो बोले ठीक है, अच्छा सूजी वाली ही ले आती हूँ, सूजी वाली ही बना लो। तो बोली ठीक है, तो ले आए थे। तो मैं तो इडली का जो सूजी थी, तो उसे दही में भिगा के मैं रख दी थी उसी टाइम, और मूंगफली भी भूंज के रख दी थी, आधे से ज़्यादा मैं तैयारी करके रख दी कि ताकि नहा के बस बनाना रहे। तो यहाँ मैं मूंगफली की चटनी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद एक तरफ चढ़ा दूँगी इडली। और बनाने में बहुत आसान है इडली, ज़्यादा वो नहीं रहता है। एक चावल वाला रहता है तो थोड़ा एक दिन पहले ही पीस के उसे भिगा के रखना पड़ता है, और सूजी वाला है तो 1 घंटे पहले ही भिगा के रख दो, और जैसे नहीं टाइम है तो इनो डाल के अपना बना लो। जैसे बाज़ार की न ले आओ, घर पे सूजी है तो उसे ही भिगा के फिर उसमें तड़का लगा लो, जैसे कि कड़ी पत्ता, चने की दाल और राई डाल के तड़का लगा लो, रेडी हो जाए घर पे। पर मैं बाज़ार से ही मंगा ली, मैं बोली कौन तड़का और वो लगाएगा, बाज़ार से ही ले आओ। तो ले आए थे तो भिगा दी थी मैं। तो आज बन रही है इडली और मूंगफली की चटनी, और हर्षित को नहीं पसंद है तो उसके लिए कुछ और बनाऊँगी, और हम तीनों को पसंद है तो हम तीनों फ़िलहाल खाएंगे इडली मूंगफली की चटनी ही। तो ये मूंगफली ज़्यादा थी तो नहीं पीसी थी, थोड़ी सी तो निकाल के रख दी थी मैं, तो दूसरी बार अमचूर डाल के पीस रही हूँ, क्योंकि अमचूर भी डालते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी पीस दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही जीरा तड़का लगा दो ना तो दांत के नीचे पड़ता है तो अजीब सा मन ख़राब हो जाता है, तो मैं जीरा पीस के डाल रही हूँ। और तड़के में सिर्फ मैं हींग यूज करी हूँ, तो हींग फ़िलहाल सही रहता है, चटनी वगैरह में डाल दो, दाल के तड़के में डाल दो तो सही रहता है। मैं तो अक्सर यूज करती हूँ, गर्मियों में थोड़ा कम करती हूँ, सर्दियों में तो हींग ज़्यादा ही यूज करती हूँ। तो चलिए इडली बना के मिलती हूँ आप लोगों से। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और हमारे बच्चे भी स्कूल से आ गए और हमारे बच्चों की आदत है स्कूल से आते ही बोलेंगे मम्मी खाने में क्या बना है। चाहे मैं लेने जाऊं चाहे उनके पापा जाएं, पर यही पूछेंगे खाने में क्या बना है। अगर पापा लेने जाएंगे तो आते ही घर में पूछेंगे मम्मी खाने में क्या बना है। अगर मैं लेने जाऊंगी तो रास्ते में बोलेंगे मम्मी खाने में क्या बना है। तो जैसे ही छोटू बोला तो मैं बोल दी कि इडली और मूंगफली की चटनी, और हर्षित तो मुँह बना लिया, छोटू खुश हो गया। फिर भी मैं हर्षित से बोली तुझे जो खाना है तो वो बोल दे, उसे वही बना दूँगी तेरे लिए। तो यहाँ मैं फ़िलहाल अभी तो इडली चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि पति देव बोल रहे हैं कि भूख लगी है जल्दी बनाओ मेरे लिए। बस अब इडली चढ़ा दे रही हूँ, इडली पकेगी एक तरफ चटनी, और फिर उसके बाद देखती हूँ हर्षित के लिए क्या बनाना है, जो बोलेगा तो बनाऊँगी। तो भूख तो मुझे भी लगी है, लग रहा है जल्दी से पकाऊँ इडली और खाऊँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाए हैं हम दोनों, तो भूख तो लगी ही है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और यहाँ हमारी इडली बनके तैयार हो गई है और खाने वाले भी तैयार बैठे हैं। और हर्षित को मैं दे दी हूँ चावल फ्राई करके। चावल बचा हुआ था तो शाम का, तो बोला मम्मी मुझे चावल फ्राई करके दे दो, तो उसे मैं चावल फ्राई करके दे दी हूँ। और ये छोटू का और छोटू के पापा की प्लेट लग गई है। तो यहाँ देखिए छोटू खाने बैठ गए हैं और बोल रहे हैं मम्मी ये टेस्टी है। और छोटू के पापा की कॉल चल रही है तो खा नहीं रहे, उनका प्लेट फिर भी मैं रख दी हूँ कि कॉल ख़त्म होगी खा लेना अपना। तो बोले ठीक है बोलो मत, मैं खा लूँगा। देखिए सुबह से इतनी गर्मी, इतनी कड़क वाली धूप थी और अचानक को 5:30 बजे के करीब इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ। हम लोग तो सोचे तूफ़ान आएगा, पर अचानक बारिश होने लगी। जैसे कि पता भी नहीं था कि ऐसे मौसम था, तूफ़ान वाला मौसम था बिल्कुल। अचानक बारिश आ गई। छोटू बोला मम्मी बारिश आ गई। मैं बोली नहीं झूठ बोल रहा है, ये तो तूफ़ान जैसे मौसम हो रखा है। तो बोल रहा नहीं मम्मी सच्ची में बारिश आ रही है। और हम लोग बाहर आए तो इतनी अचानक तेज़ वाली बारिश आ गई देखिए, और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद तो हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश की ज़रूरत थी। पर ये है कि आज बारिश हुई है तो ठंडा है, कल गर्मी बढ़ जाएगी ये भी है। तो लाइट भी कट गई है, नहीं है लाइट, काफ़ी देर से लाइट भगी हुई है। तो हम लोग अपना बैठ के मज़े से बारिश
एंजॉय कर रहे हैं। मैं और हमारे बच्चे और पतिदेव हमारे ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपना लगे पड़े हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is